मर्यादा का तो कोई सर पैर है ही नहीं। कोई भी कहीं भी कुछ भी फिर बना के आपके ऊपर थोपने लगेगा, और यही होता आया है। जबरदस्ती पत्थरों को पूजने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजें लागू कर दी जाती है। मर्यादाओं का कोई शुरू अंत है? इसमें तो धाराएं हैं, इसमें तो गिनती है कि हाँ कानून में पता है कि हम इस धारा से बच सकते हैं, ऐसे ऐसे सारा सिस्टम है, सब लिखित है, प्रमाणित है, और पूरा विश्व इसको प्रमाण दिया हुआ है, और उसी हिसाब से इसके हिसाब से देश चल रहा है, समाज चल रहा है। लेकिन ये मर्यादा श्री रामचंद्र, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, मतलब ये समझ रहे हो, एक तो कानून था तो ठीक था, कानून तो बहुत सारा अधिकार देता है हमको, बहुत सारे बोलने का अधिकार, करने का अधिकार, सोच अपनी भावनाओं व्यक्त करने का अधिकार, सूचना इधर से उधर पहुंचाने का अधिकार, ये कानून देता है, लेकिन मर्यादा नहीं देगी आपको। सभी को जय श्री राम। अभी राम का दौर आ गया है, पूरे भारत में राम के आने की खुशी मनाई जा रही है। ये बच्चों का खेल जो है वो साकार हो गया। अब राम को आप अयोध्या जाके पा सकते हो। ब्रह्मज्ञानियों द्वारा कहा गया वो बात कि राम अंदर है, राम हृदय है, राम आत्मा है, राम स्वयं अंदर बसा हुआ है, इंसान के अंदर में है, वो बात झूठी हो गई। अब राम अंदर नहीं है, अब राम अयोध्या में है, राम मंदिर में है। तो वो मर्यादा के पुरुषोत्तम है। मर्यादा क्या है? ये है मर्यादा। और मर्यादा के चारों तरफ अनेक चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, लाखों की संख्या में है। इसे मान लेते हैं मर्यादा, आप यहां पे हो। अब इन सारे मर्यादाओं को तोड़ना नहीं है। राम जी ने दे के चले गए, उनके द्वारा जो उनके कर्म हैं वो आपके आसपास नाचेंगे। अब इस मर्यादा को आपको निभाना है, यानी कानून है और एक मर्यादा है। अब कानून और मर्यादा दो चीज हो गई, प्लस मर्यादा। अब यहां जो आप हो, ये मैं हूं या आप हो, अब इस मर्यादा को नहीं तोड़ोगे, ठीक है? तोड़ोगे तो ये पहले समाज और घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपका पूरा सोसाइटी है, ब्राह्मणवाद और जो चलाया गया पूरा जंजाल है, जो कि कानून के दायरे से बाहर है, ये सारी चीजें, ये आपको नष्ट करने का प्रयास करेंगी, रोकने का प्रयास करेंगे, आपको वहीं खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, आपकी भावनाओं को। उसके बाद कहीं उठ के आप कोई चीज करते हो, फिर कानून का सहारा ले पाओगे। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए अब डबल लड़ाई हो गई। एक तो कानून के दायरे में तो रहना ही था, लेकिन अब मर्यादा में भी खूब जकड़ के रहना पड़ेगा। समझते क्या हो यार इंसान को? मतलब पृथ्वी पर इंसान है, कितने जंजीरों से बांधोगे, कितनी जंजीरों से? जात की अलग जंजीर, धर्म की अलग जंजीर, खान पान की जंजीर, भेदभाव की जंजीर, कितना मर्यादाओं में कितने चीज से जकड़ोगे, कितना जकड़न चाहते हो आप? समाज में अजीब, बड़ा अजीब है कि हर एक बंधनों को स्वीकार करता जा रहा है, स्वीकार करता जा रहा है। चलो जी, इससे भी बांध दो, इससे भी बांध दो, इससे भी बांध दो, दिमाग वहां बांध दो, शरीर वहां बांध दो, मन वहां बांध दो, बुद्धि वहां बांध दो। स्वयं तो जंजीर के अंदर बंधा हुआ, जेल खाने में, तहखाने में बंधा हुआ व्यक्ति, वो चाहता है कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से बंधी हो, इसी जंजीर में बंधी हो, इसी चीज से जुड़ी हो, इसी जकड़न में हो, इसी तहखाने में, इसी जेल खाने में, इसी भावनाओं में, इसी सारी परपंच में, आडंबर में। ये भारत की जनता भी चाह रही है। और मुझे अफसोस है कि गुलाम करने वाला एक वर्ग है, वो है उच्च वर्ग। केवल उच्च वर्ग का सारा सिस्टम है। राम और मर्यादा, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, सब उच्च वर्ग का खेल है। इसी खेल में एकदम जकड़ने का पूरा एकदम सिस्टम बन गया है, और उसको आप स्वीकार करते जा रहे हो। क्या आप नहीं चाहते कि कोई आजाद हो, शेर दिल हो? शेर समझ रहे हैं? अब यहां भेड़ बनाया जाएगा आपको, बहुत सारी चीजों से जकड़ के भेड़ बनाया जाएगा, तो आप बनोगे। अब बन रहे हो। क्यों बन रहे हो? क्योंकि आप डरपोक हो, डरे हुए हो। आप डर की वजह से, दूसरे को गलत ठहराने की वजह से, स्वयं उत्तम कहलाने की वजह से आप इन चीजों को अपने ऊपर लागू कर रहे हो, ताकि मैं भी इस मर्यादा पुरुषोत्तम के हिसाब से हो जाऊंगा, राम की तरह हो जाऊंगा, तो मेरे बेटे भी हो जाएंगे,
इस तरह से समाज पूरा चल रहा है, चलता रहेगा, इसमें मान सम्मान सब मिल रहा है तो मिलता रहेगा। क्यों क्यों जरूरी है मर्यादा, मैं पूछता हूं। आप कहोगे कि बिना मर्यादा के क्या जीवन है, दुष्कर्म होगा, हर जगह दिक्कतें होने लगेंगी बिना मर्यादा के, बिना मर्यादा के हर जगह दिक्कतें होने लगेंगी। ये मर्यादा आपकी हर जगह थोड़ी ना है, हर पूरे विश्व में थोड़ी ना है, तो क्या पूरा विश्व चल नहीं रहा है? आप कौन सी मर्यादा की बात कर रहे हो? जात पात, भेदभाव, राजाओं वाले सिस्टम को लागू करना चाहते हो यानी आप, यही तो मर्यादा है। और जनता भी समझने को तैयार नहीं। ये मर्यादा एक जेल है, जेल के अंदर आपको बहुत सारे हथकड़ी लगा दिए गए हैं, पैर में, हाथ में, आंख में, कान में, जहां हर एक इंद्रियां पे आपकी मर्यादा की हथकड़ी लगा दी जा रही है कि आप क्या देखोगे, क्या सोचोगे, कहाँ खड़ा होगे, कहाँ उठोगे, कहाँ बैठोगे, क्या करोगे, कैसे करना है बच्चों के साथ, कैसे परिवार के साथ, कैसे किसके साथ, सारी एकदम बिड़े दिया जा रहा है और आप स्वीकार कर रहे हो। यही तो है गुलामी, और क्या है? गुलामी किसे कहते हैं? परिभाषा बताओ गुलामी की। किसी भी मान्यता को इतना तेजी से जकड़ लेना, मान लेना, उसमें खो जाना, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, कैसे कैसे वाक्य फैलाए जा रहे हैं लोग, कैसे कैसे धारणा कर रहे हैं। हमारी एक वीडियो के शेयर करते हुए कई लोगों ने कहा कि सब व्यक्ति को सबक सिखाओ और सनातनी इसको सबक सिखाओ। मतलब ये समझ रहे हो, एक तो कानून था तो ठीक था, कानून तो बहुत सारा अधिकार देता है हमको, बहुत सारे बोलने का अधिकार, करने का अधिकार, सोच अपनी भावनाओं व्यक्त करने का अधिकार, सूचना इधर से उधर पहुंचाने का अधिकार, ये कानून देता है, लेकिन मर्यादा नहीं देगी आपको, मर्यादा नहीं देगी। क्यों देगी? मर्यादाओं में तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, इसमें तो गिनती थोड़ी ना है, इसका कोई चीज थोड़ी ना है कि हिसाब से मर्यादा का तो कोई सर पैर है ही नहीं। कोई भी कहीं भी कुछ भी फिर बना के आपके ऊपर थोपने लगेगा, और यही होता आया है। जबरदस्ती पत्थरों को पूजने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, बहुत सारी चीजें लागू कर दी जाती, जबरदस्ती किया जाता है। मर्यादाओं का कोई शुरू अंत है? इसमें तो धाराएं हैं, इसमें तो गिनती है कि हाँ कानून में पता है कि हम इस धारा से बच सकते हैं, ऐसे ऐसे सारा सिस्टम है, सब लिखित है, प्रमाणित है, और पूरा विश्व इसको प्रमाण दिया हुआ है, और उसी हिसाब से, इसके हिसाब से देश चल रहा है, समाज चल रहा है। लेकिन ये मर्यादा श्री रामचंद्र, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, ये जो सामाजिक कुरीतियां, ये धर्म जो आया है उभल के साथ सब कुछ लेके, राम को लेके पूरा सिस्टम फैला दिया गया है, इसको क्या, ये कहां तक शोषण करेगा, कुछ है पता? था पता? अगर शोषण किसी के ऊपर इनके द्वारा हो रहा होगा तो उसका कुछ समाधान है? कोई है स्थान जहां पे जाके गुहार लगा सकेंगे, न्याय की भीख मांग सकेंगे? है कुछ इसका? अता पता चल रहा है? चलेगा? आपको लगता है? किस मर्यादा में बांधना चाहते हो? क्यों राम को सबके ऊपर थोपना चाहते हो? क्यों भारत के ऊपर राम को थोपना चाहते हो? क्यों? जबरदस्ती है? जबरदस्ती दिवाली का उद्घोष कर रहे हो, हर जगह जबरदस्ती कर रहे हो, देश के ऊपर लागू कर रहे हो। ये भोली भाली जनता इसके ऊपर क्यों जबरदस्ती मर्यादा श्री रामचंद्र और इनको लागू कर रहे हैं? सरकारें कर रही हैं, केंद्र कर रहा है, केंद्र के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन इसका परिणाम क्या होने वाला है समाज में? अरे इसको लागू करते, इसकी धारा बताते, इसका जब समय आता है कि किस दिन लागू, 26 जनवरी आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, इसको धूमधाम से मनाओ, बहुत बखूबी मनाओ, और बड़े स्तर कर दो, जो बड़ा त्योहार कर दो इसको। 26 जनवरी को कर दो बड़ा त्योहार, 22 जनवरी को क्यों कर रहे हो? तो ये जो है भेड़ बनाया जाएगा आपको, भेड़, भेड़ बकरी बन जाओ। सरकार को यही पसंद है। आपने की 12वीं फेल फिल्म देखी, नेताओं का पूरा साजिश होता है, ये आपको अनपढ़ गंवार रखना चाहते हैं, इसके पास नहीं इसके पास ले जाएंगे, इसके पास ले जाएंगे तब आपका शोषण कर पाएंगे। ये मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, इनकी पूजा करवाना चाहते हैं, इनका होली दिवाली, इनके त्योहार बड़े करना चाहते हैं। ये फिर इसकी बात आप करते हुए कभी नजर नहीं आते। घंटों घंटे इस पे विचार कर दोगे, राम पे विचार कर दोगे, जाओगे पत्थरों में बैठ के ध्यान लगा लोगे, बहुत सारे मंदिर मंदिर घूमोगे। देश के प्रधानमंत्री को मैं कह रहा हूं, इस पे नहीं आओगे, कानून पे नहीं आओगे, संविधान पे नहीं आओगे, संविधान में और अच्छाई लाने का प्रयास नहीं कर रहे हो। तो ये जो आपका साजिश है देश के प्रति, ये देश भुगतेगा, बहुत ज्यादा भुगतेगा। यही कहना था राजू बाबा की तरफ से। जय हिंद, वंदे मातरम।